जय हिंद साथियों, मैं एक सर्विसमैन सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बैंकिंग में जो क्लर्क की जॉब है, हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है कि आपको एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एलआईसी असिस्टेंट का अभी एनुअली नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इस वीडियो में बैंक क्लर्क जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। एसबीआई में जो क्लर्क की वैकेंसी होती है, जूनियर एसोसिएट के नाम से होती है। आईबीपीएस क्लर्क में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करने का मौका मिलेगा। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों की ही वैकेंसी स्टेट वाइज आती हैं। बात करें आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह स्टेट वाइज रीजनल रूरल बैंक होती हैं, यानी कि ग्रामीण बैंक। इनकी भी वैकेंसी स्टेट वाइज आती हैं। आरबीआई असिस्टेंट में जो पोस्टिंग मिलती है, जोन वाइज मिलती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और त्रिवेंद्रपुरम। साथियों, बैंकिंग क्लर्क में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन भाइयों को 14.5% का रिजर्वेशन है, जिसमें 4.5% डिसेबल्ड एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। बाकी अदर कैटेगरी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्वेशन है। आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट में रिजर्वेशन का देखा गया है, लगभग एक्स सर्विसमैन भाइयों का 10% ही रिजर्वेशन रहता है। 4.5% जो डिसेबल्ड भाइयों के लिए अलग से है, किसी किसी स्टेट में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज्यादातर आईपीएस आरआरबी में 10% ही वैकेंसी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए आती है। बात करें बैंकिंग क्लर्क में पे एंड अलाउंसेस की, बेसिक पे रहती है 19900 इनिशियल फर्स्ट बेसिक पे रहती है। बेसिक पे के अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रांसफर अलाउंस, स्पेशल पे, पेट्रोल एंड न्यूज़पेपर, एलएफसी, पीएलआई, लीव इनकेसमेंट, लॉजिंग और मेडिकल अलाउंस। लगभग ओवरऑल सैलरी की बात करें तो आपको फर्स्ट सैलरी लगभग 42,000 के आसपास बैंकिंग क्लर्क की हो जाती है। बैंकिंग क्लर्क में जो एक्स सर्विसमैन भाई सिविल ग्रेजुएशन होते हैं, उनको 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। बाकी आपको स्टाफ लोन्स की भी कम फाइनेंस पे आपको स्टाफ लोन्स भी मिल जाती है। पे रिवीजन और डीए भी बैंकिंग का अलग होता है। एक्स सर्विसमैन भाइयों को बैंकिंग में पे प्रोटेक्शन मिल सकता है, जो कि आप इस लेटर के हिसाब से देख सकते हैं। इस लेटर में एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए पे प्रोटेक्शन के रूल्स दिए गए हैं। इस लेटर में बताया गया है आपका बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल पे प्रोटेक्ट होगा। एमएसपी को इस लेटर में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन साथियों, जैसा कि काफी बैंकिंग के भाई बता रहे हैं कि अभी बेसिक पे प्लस डीए को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस लेटर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप डिटेल्ड में पे फिक्सेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वहां से इस लेटर को डाउनलोड करके आप रीड कर सकते हैं। बैंक क्लर्क में जो प्रमोशन होता है आरबीआई के हिसाब से ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एजीएम और डीजीएम तक होता है। क्वालिफिकेशन है वह ग्रेजुएशन है। एक्स सर्विसमैन भाइयों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला डिफेंस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होता है। और जो मैक्सिमम एज है 50 ईयर है। इसमें स्टेट के हिसाब से आपको लैंग्वेज भी देखनी होती है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जाम होते हैं सभी बैंक्स में। आप अपनी स्क्रीन पर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न भी देख सकते हैं। एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम पैटर्न लगभग सेम ही है। साथियों, बैंक क्लर्क के लिए जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है काफी इजी होता है। अगर आप प्री और मेंस दोनों ही पेपर क्लियर कर लेते हैं, देन आपका डीबी और मेडिकल होकर के फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो उसमें हैं यूट्यूब, पीडीएफ, फ्री क्विज, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। कुछ अवेलेबल सोर्स मैंने बताई हुई हैं। इनके अलावा भी काफी सोर्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए सोर्स के माध्यम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने एक्स सर्विसमैन भाइयों की कट ऑफ्स की वीडियो भी प्रीवियस ईयर्स की बनाई हुई है। अगर आपको अपने कंपटीशन का आइडिया लगाना है तो आप प्रीवियस ईयर की मेरे चैनल पर कट ऑफ्स की वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। आपको प्री का इजी एग्जाम लेवल देखने के लिए मिलेगा, मेंस का डिफिकल्ट एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्री का जो इजी एग्जाम लेवल है यह काफी भाइयों को फंसाता है, क्योंकि एग्जाम लेवल तो इजी होता है लेकिन इसमें स्पीड काफी मैटर करता है। पर बैंकिंग प्री क्लियर करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने होंगे। साथियों, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो बैंकिंग क्लर्क की जॉब में है। अगर आपको भी बैंकिंग क्लर्क में सिलेक्शन लेना है तो आपको पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगाने होंगे।
ओनली प्री एग्जाम पर फोकस न करके आपको प्री और मेंस दोनों को ही टारगेट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करना होगा। अगर आप प्री और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन लेके चलते हैं तो आपके काफी चांस हो जाएंगे सिलेक्शन लेने के। क्योंकि साथियों, प्री रिजल्ट के बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए 15 डेज का टाइम मिलता है, जिसमें मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। एक्स-सर्विसमैन भाइयों को बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी एबिलिटी पे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको मॉक टेस्ट से पता चलती है। अगर आप मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर कट ऑफ से 5 नंबर डाउन भी स्कोर कर पा रहे हैं तो लगभग आप तैयार हैं। अगर आपके मार्क्स ज्यादा डाउन रह रहे हैं तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। काफी एक्स-सर्विसमैन भाई ओनली बैंकिंग एग्जाम को ही टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें पे फिक्सेशन मिलता है। लेकिन साथियों, अगर मॉक टेस्ट में आपके कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क्स नीचे आ रहे हैं तो आप बैंकिंग के साथ साथ सीजीएल और अदर एग्जाम के भी प्रिपरेशन करते रहें। क्योंकि मैंने देखा है काफी हमारे नॉलेजेबल एक्स-सर्विसमैन भाई बैंकिंग एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। बाकी सीजीएल और अदर एग्जाम वो भाई काफी अच्छे से क्रैक कर लेते हैं। इसलिए आप अपनी एबिलिटी का आकलन जरूर करें। आगे भी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।